नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 9 दिसंबर 2023 को BPSC द्वारा आयोजित टीचर्स सेकेंड फेज का आज मिडिल स्कूल यानी 6 to 8 क्लास में बहाली के लिए जो परीक्षा आयोजित किया गया, उस परीक्षा में पार्ट 3 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ए 98 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 9 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सी 97 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। सी भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 मिनट ईस्ट है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है, सी गलत है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। बी 3250 किलोमीटर और 2950 किलोमीटर। सी 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर लंबा और 2933 किलोमीटर चौड़ा। प्रश्न संख्या 4 है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, यह गलत है। बी गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, सही है। सी मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, यह भी सही है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 5 है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। बी ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। सी नर्मदा बिंद और सतपुरा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जो गलत है, नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये गलत है, ये उत्तर में बह रही है। बाकी बी और सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? कश्मीर हिमालय। बी कश्मीर और हिमाचल हिमालय। सी पंजाब हिमालय। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? ए माजुली। बी महरौली। सी देवलीपुर। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ए सांभर। बी पुलिकट। सी चिल्का। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा का चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह लैगून झील का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बी इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। सी यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका ए बी और सी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? ए कावेरी नदी। बी कृष्णा नदी। सी महानदी। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कावेरी नदी के ऊपर में शिव समुद्रम जलप्रपात है और इसी शिव समुद्रम जलप्रपात का भारत का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 11 है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। बी यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। सी उसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है।
डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? असम, बी मेघालय, सी केरल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मेघालय राज्य में जो है मासिनराम और चेरापूंजी दोनों स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया? ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, बी उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, सी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी डी। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर है ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है चंदन का वन। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? ए यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। बी पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। सी सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये गलत है। डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी दोनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? ए नीलगिरी, बी सुंदरबन, सी मन्नार की खाड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। 17 नंबर है, रियो द जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ए पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, बी वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए मिट्टी, बी हवा, सी कृषि, ये तीनों नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? एक बीज बचाओ आंदोलन, बी नवदान आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 20 है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत चुनना है। ए इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी में कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, ये सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों का तीनों विकल्प बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में सही है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? ए मेघालय, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 22 है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में कौन सा राज्य समूह शामिल है? ए महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, सी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए बेबर, बी पामा डाबी, सी मिल्पा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? ए मिल्पा मध्य अमेरिका, ये सही है। कोनकू मैक्सिको, ये गलत है। लदांग मध्य अफ्रीका, गलत है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ए मिल्पा, मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में आरंभ में ओबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? ए नीलगिरी पहाड़ी, बी बाबा बुदन पहाड़ी, सी कैमूर पहाड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में सबसे पहले कॉफी की खेती प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? और धात्विक खनिज को चुनना है। लोहा, एस्क, तांबा, चांदी ये धात्विक है। अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर ये अधात्विक खनिज है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, बी लद्दाख में पूगा घाटी, सी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 29 है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ये सही है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये गलत है। यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये भी सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में निम्नलिखित में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? ए श्रीनगर और चेन्नई तमिलनाडु, बी सिलचर और पोरबंदर, दिसपुर और पोरबंदर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी असम का सिलचर शहर और गुजरात का पोरबंदर शहर, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुटा हुआ है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा परियोजना से। प्रश्न संख्या 31 है, मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? ए पहाड़ियाँ, बी जनजातियाँ, सी नदियाँ और पहाड़ियाँ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी नंबर, क्योंकि मिसमी, बरेल और लुसाई ये जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है? ए धारवाड़ करम, बी कुडप्पा करम, सी विंध्यन करम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विंध्यन करम। ये तीनों चट्टानों में सबसे नया चट्टान विंध्यन करम की चट्टान है। प्रश्न संख्या 33 है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है? ए 4300 मीटर, बी 4400 मीटर, सी 4500 मीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4400 मीटर असम हिमालय में हिमरेखा यानी स्नोफॉल की ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 34 है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? ए नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी नंदी पहाड़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पेन्नार नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के नंदी पहाड़ी है। प्रश्न संख्या 35 है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है? एक कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, बी कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, सी विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। प्रश्न संख्या 36 है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों के विस्तार की उच्चतम सीमा है? ए औसत सागर तल से 1500 मीटर, बी औसत सागर तल से 1510 मीटर, सी औसत सागर तल से 1524 मीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए औसत सागर तल से 1500 मीटर। सब क्लोज विकल्प दिया गया है 1500, 1510, 1524। प्रश्न संख्या 37 है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है? ए 200 सेंटीमीटर से अधिक, बी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 150 सेंटीमीटर, सी। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले क्षेत्र वाले राज्य है? ए पश्चिमी बंगाल और गुजरात, बी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गुजरात।
ये 2 भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। प्रश्न संख्या 39 है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। ये भारत में भी, नेपाल में सी, भूटान में डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, नेपाल में महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। और अंतिम प्रश्न 40 नंबर, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। ए भूगर्भिक संरचना को, बी भौतिक आकृति को, सी अवस्थिति को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक आधार को डॉक्टर आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन का आधार बनाया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।